डियर डेलीगेट्स, कहते हैं अच्छे वक्ता को कुछ श्रोता मिल जाए तो उसके लिए काफ़ी होता है। यहाँ तो आधा हाल भरा हुआ है। सो आई विल बी वेरी हैप्पी टू एड्रेस टू दी हाफ ऑफ द पीपल। जो भाग्यशाली है वो अंदर है, जो दुर्भाग्यशाली है वो बाहर है। अरे चावला साहब, आप तो होस्ट हो, आप तो लड़की वाले हो। See, I am really grateful to Koteshwara Rao Garu, who not only made it a point that I should deliver a talk on such an important topic. Honestly speaking, my all colleagues from industry बोलते तुम शेर के मुंह में हाथ देने जा रहे हो. You are going to speak at wrong place on a wrong topics. तो मैंने बोला भाई देखो, शेर के मुंह में शेर ही हाथ डाल सकता है. So the moment we all keep in mind that we are different, then this type of feeling will come. We are not different, we are united, we are one, and our nation is one, our constitution is one, our Drug and Cosmetic Act is also one. So why should we bother कि ये industry है या regulator है? No. For a while, I'm trying to speak today such an important topic where even the young buddy drug inspector will get inspiration. What is exactly is their role? So keeping that factor into mind, अच्छा जी, आहूजा साहब भी आ गए मेरे हरियाणा से. We were talking about one small girl, गरिमा. हमारे एक ड्रग इंस्पेक्टर हैं, अभी मुझे मिले हैं. तो आप लोगों की सूचना के लिए लास्ट वीक मेरे परम मित्र हैं राकेश दहिया हरियाणा से, उनका फ़ोन आया था मेरे पास कि सीकरी जी ऐसे ऐसे एक बच्ची. हमारे मित्र हैं संजीव कुमार, डिप्टी ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया. ही ऑल्सो टॉक टू मी. इमीडिएटली 5 लाख रुपीज़ आई गॉट इट रिलीज फ्रॉम मैनकाइंड फार्मा. उसी दिन ही ट्रांसफ़र कर देते उसके अकाउंट में. और आई रिप्रेजेंट फोप. फोप इज़ फेडरेशन ऑफ फार्मा एंटरप्रेन्योर्स. 1 लाख रुपए उससे कर दिए थे. और मैं आज यहाँ प्रॉमिस करके जा रहा हूँ कि विद इन 2-3 डेज मिनिमम 10 लाख रुपीज़, चाहे वो जो मर्जी करें, 10 लाख रुपीज़ हम उस अकाउंट में जमा कराएंगे. क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि, मानवता सर्वोपरि. बाकी ये तो इंटरेक्टिव सेशन चलते रहेंगे. कोटेश्वर राव इज वेयर बिकॉज ही इज माई रियल ऑडियंस. वेयर इज ही? हाँ, इज देयर. सी, बिफोर आई कम टू द टॉपिक, आई वॉन्ट टू टच वन वेरी इंपॉर्टेंट. मेरी बातों को खट्टी बातें भी होंगी, मीठी बातें भी होंगी. मैं एज ए फ्रेंड खड़ा हूँ, किसी इंडस्ट्री एसोसिएशन को मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ. प्लीज कीप इन माइंड, एज ए बोधराज सीकरी आई एम गोइंग टू टॉक सो मेनी थिंग्स. देर आर Dr. Appaji and me, 47 years colleague. We used to work together in the Ministry of Chemical and Petrochemical. लेकिन आज मैं बोधराज सीकरी के नाते बातें करूंगा. इसलिए उसको आप इंडस्ट्री का मत लेना. Don't take it as an industry association because I represent half a dozen industry association. I am the office bearer of FOP. I am the office bearer of BDMA. I am the office bearer of IDMA. I am the office bearer of Pharma Indenting Agent Association. I am the office bearer of Himachal Drug Manufacturer Association. I am office bearer of CAA also. So इसलिए एज ए बोधराज सीकरी बहुत सी खट्टी मीठी बातें करूंगा, लेकिन जो भी बातें करूंगा वो राष्ट्र हित में और इंडस्ट्री हित में होगी. उसमें किसी व्यक्ति विशेष का निजी स्वार्थ नहीं होगा. ये मेरा. बिफोर आई स्टार्ट माई फॉर्मल डेलिब्रेशन, 29 दिसंबर 2015 की बात है. माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने विज्ञान भवन के अंदर जब टेम्परेचर 2 डिग्री था, एक मेक इन इंडिया लॉन्च हुआ था उस दिन. तो प्राइम मिनिस्टर ने एक कॉन्फ्रेंस की थी. वहाँ पर इंडस्ट्री के 1600 टॉप के इंडस्ट्रीज बुलाए थे. आई ऑल्सो हैपन टू अटेंड. आई एम नॉट इन टू टॉप, बट वाई ही इनवाइटेड? बिकॉज एज ए इंडस्ट्री एसोसिएशन आई वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ फेडरेशन. ही केम शार्प एट 5. आधा मिनट आगे नहीं, आधा मिनट पीछे नहीं. वन प्रेस रिपोर्टर आस्क्ड हिम, सर यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सच ए ग्रेट कंट्री, आप 1 घंटा लेट भी आ सकते थे. बोलते देखो, जो पब्लिक रैली होती है ना, उसमें लेट आना मेरे हाथ में नहीं होता. बट दिस इज ए प्लेटफॉर्म वेयर आई हैव टू डिसाइड द टाइमिंग. यहाँ 1600 उद्योगपति बैठे हैं.
अगर मैं 1 घंटा लेट आता तो मेरा देश 1600 घंटे पीछे चला जाता। तो ये है टाइम मैनेजमेंट। उसके बाद मैंने कसम खा रखी है, ऑलवेज वेदर इट इज ए स्मॉल फंक्शन बिग फंक्शन, आई ऑलवेज टुडे मॉर्निंग कोटेश्वर राव सेड सर यू मस्ट बी देयर एट 9:30, 9:25 आई वाज देयर, sharp 9:25. तो मेरी सबमिशन not to any individual person, whenever you start this type of event, please maintain the time management. समय कीमती है, देश के लिए भी आपके लिए भी। जो समय आज सवेरे हमने बहुत सारा काम फ्लावर बुके आदान प्रदान में किया, आप ही होस्ट हो, आप ही आपस में दे रहे हो, ये भी बंद करो। मुझे याद है उसी प्रोग्राम के अंदर अरुण जेटली थे, उस समय वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, निर्मला सीतारमन वाज कॉमर्स मिनिस्टर एट दैट टाइम एंड कैबिनेट मिनिस्टर, एक साथ में कैबिनेट सेक्रेटरी साथ में थे। कोई फ्लावर बुके नहीं, कोई वेलकम एड्रेस नहीं, कोई कीनोट एड्रेस नहीं, कोई वोट ऑफ थैंक्स नहीं, कोई शॉल नहीं, कोई स्मृति चिन्ह, कुछ नहीं दिया। सीधे आकर के उन्होंने धंधे की बात करी। तो लेट अस चेंज द कंसेप्ट, लेट अस चेंज द स्टाइल। देश के लिए हमें ये सब कुछ करना चाहिए। नाउ आई कम टू द मेन इशू। मेरा टॉपिक है इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशन फ्रॉम रेगुलेटर। औषध उद्योग की नियामक से क्या अपेक्षा है। अब मैं थोड़ा गंभीर विषय पे आऊंगा। औषध उद्योग की नियामक से आशा है कि जब भी आए वो मुस्कुरा करके आए। किसी ने गालिब से पूछा कैसे हो, गालिब ने कहा जिंदगी में गम है, गम में दर्द है, दर्द में मजा है और मैं मजे में हूं। जब वो मजे में हो सकता है, जब आप किसी प्रेमिसेस के अंदर एंटर करते हो तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं होती है। दीपक शर्मा जी, हर मर्ज का इलाज नहीं दवाखाने में, कुछ मर्ज ठीक हो जाते मुस्कुराने में। अगर आप सखा भाव से, मित्र भाव से एंटर करोगे, मैं आई एम गिविंग यू वन लाइवली एग्जांपल। पिछले महीने, इट इज बीइंग रिकॉर्डेड, आई एम गिविंग ए ऑफिशियल डिक्लेरेशन, पिछले महीने मेरे घर पे इनकम टैक्स की रेड हुई थी। एग्जैक्टली 1 महीना पहले सुबह 5:45 बजे, रात को मैं 1 बजे आया था, 5:45 बजे नॉक नॉक नॉक, मेरा सिक्योरिटी गार्ड, मैं घबरा गया। अब रात को आदमी किस ड्रेस में सो रहा है, कैसे सो रहा है, आंखों में क्या है। सो वन टेक्स 5 मिनट्स। द मोमेंट दे एंटर्ड, दे मिसबिहेव्ड विद मी। They were not knowing that I am having a lot of government portfolio. I also am having. I am the vice chairman of Haryana government CSR trust. Chief Minister is the chairman. उनको नहीं मालूम था। उन्होंने जो प्रेशर डेवलप किया 10 मिनट, ओनली 10 मिनट्स, उसके बाद तो ऐसे हो गए जैसे हम आपस में बैठते हैं। What I want to say is, if government has given you the position, that position should not be misused. You are a human being, he is also a human being. हाँ, अगर आप किसी स्पूरियस ड्रग, एक नकली दवा वाले, अनलाइसेंस वाले के, वो देशद्रोही है। क्योंकि अरे 5% लोग तो इनकम टैक्स देते हैं, उनके यहाँ ही रेट पड़ती है, जो नहीं देते उनके यहाँ रेट डालो। तो विद इन 10 मिनट्स दे वर सो कंफर्टेबल। 3 दिन 4 दिन हमारे पास रहे, पहले दिन में ही काम खत्म हो गया। बाद में उनकी मजबूरी थी, क्योंकि मैनकाइंड मेरे समधी साहब के यहाँ भी पैरेलल चल रहा था। तो व्हाट आई वांटेड टू रिक्वेस्ट यू कि वी आर ऑल फॉर द नेशन, डोंट गेट अननेसेसरी प्रेशर। गीता के अंदर 18 अध्याय है। पहला अध्याय अर्जुन का रोना धोना है, दूसरे अध्याय में 9 श्लोक तक अर्जुन का रोना धोना है। 10वें श्लोक में भगवान कृष्ण बोलते हैं, तम उवाच ऋषिकेश प्रसन्न भारता, हे अर्जुन युद्ध के मैदान में मेरी बात को प्रसन्नचित होकर के सुन। युद्ध होने वाला है, कई हजारों महिलाएं विधवा हो जाएंगी, कई बच्चे ऑर्फन हो जाएंगे, अनाथ हो जाएंगे। उसके बावजूद भी वो कह रहे मेरी बात को प्रसन्नचित होकर के सुन। क्यों? जो होना है सो होना है, होई है वही जो राम रचि राखा। मैं सब कुछ जानता हूं, क्या करूंगा और क्या होगा, मगर होगा वही जिसमें तुम्हारा ही भला होगा। मैं यदि चाहूं नहीं तो ज्ञान मिल सकता नहीं, मेरी इच्छा के बिना पत्ता भी हिल सकता नहीं। जो होना ईश्वर की मर्जी से है, तो लेट अस नॉट क्रिएट पैनिक, बिकॉज द मोमेंट यू एंटर द प्रेमिसेस ऑफ ए इंडस्ट्री यू विल बी गिवन ब्लेसिंग्स। क्योंकि आप ड्यूटी कर रहे हो, आप गलत काम नहीं कर रहे हो, लेकिन वही ऑल डिपेंड्स।
I give you example how people interpret. Law is being interpreted by different people in a different way. 53 years of experience I am having. 53 साल का मेरा अनुभव है. अभी हाल ही में हमारे उत्तर प्रदेश से एक, आई डोंट वांट टू टेल द नेम ऑफ दैट लीडर, उन्होंने हनुमान चालीसा के अंदर एक लाइन पकड़ी गई. उसमें क्या बोलते हैं? राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे. बिना पैसे के आप हनुमान जी के बिना पैसे दिए राम जी को मिल नहीं सकते हैं. सी द स्टुपिडिटी ऑफ द इंटरप्रिटेशन. पैसारे इज अ वर्ड मीन्स एंटर, लेकिन वो पैसा शब्द आ गया ना, नेगेटिव आदमी नेगेटिव चीज ही पकड़ेगा. बोलता है राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे. बिनु पैसा के एंटर नहीं कर सकते राम जी के मंदिर में, क्योंकि किसी ने कहा था जहां कहीं राम मंदिर होगा वहां राम दुलारा भी होगा, सीता लक्ष्मण के साथ साथ वो हनुमत प्यारा भी होगा. उन्होंने सोचा कि हनुमान जी को देंगे तभी दर्शन. अरे भैया, with folded hand there are so genius. Dr. Ishwar Reddy is a witness to that. During Dr. Surinder Singh time, this Puri bill came. All of you must be knowing. Industry was lazy enough to give the representation. We were not able to give our comments. And then it got implemented. Then suddenly people started realizing कि ये तो बहुत बड़ा डैमेज हो गया. हम लोग गए डॉक्टर सुंदर सिंह के पास. उन्होंने हमारी जॉइंट सेक्रेटरी से मीटिंग कराई, उन्होंने हमारी सेक्रेटरी से मीटिंग कराई, बाद में हम मंत्री जी को मिले. तो फाइनली जैसे कि देखो अभी तो नोटिफिकेशन इशू हो चुका है, नथिंग कैन बी डन, बट वी कैन इशू द गाइडलाइंस अंडर 33P आई थिंक. हमारे इंडस्ट्री के अंदर एक सज्जन है उमेश सांगी, उनको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट मूजबानी याद है. फुल स्टॉप कोमा ही कैन टेल ऑन पेज नंबर 11 लाइन 3. यहां पर फुल स्टॉप है, यहां कोमा है. दैट टाइप ऑफ जीनियस पीपल आर देयर इन द इंडस्ट्री आल्सो. सो इसलिए ज्ञान को कहते हैं वेयर देयर इज ए विजडम देयर इज ए साइंस. वेयर देयर इज ए साइंस देयर इज ए प्रॉस्पेरिटी. जहां ज्ञान है वहां विज्ञान है, जहां विज्ञान है वहां धनवान है. whichever country has converted that wisdom into science, they become prosperous. USA, Japan, Australia, Mexico, Spain, even China. Today we are also there. But what I want to say is that knowledge is for the sharing purpose, not to confine to your chest. जो आप डेली, अच्छा आपकी नॉलेज इंडस्ट्री के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है. हाउ यू मीट every day half a dozen industry people. I meet half a dozen people once in a year. जो एक्सपोजर मुझे 12 महीने में मिलता है वो एक्सपोजर आपको एक दिन में मिलता है. तो इसलिए मेरे दोस्तों, एज ए रेगुलेटर, ट्राई टू शेयर योर नॉलेज विद अदर्स. रेगुलेटर डजंट मीन कि ठीक है आपके पास सत्ता है, आपके पास पावर है, आपके पास नॉलेज है, एंड समटाइम वो बिन पैसारे वाली बात भी इंटरप्रिटेशन गलत हो सकती है. तो दिस इंडस्ट्री टुडे इज ग्रोइंग. व्हाई? द रीजन इज इंडिया इज बिकमिंग 205 देशों के अंदर, 195 देशों के अंदर हमारी दवाई का जाना क्या हमारे लिए गर्व की बात नहीं है? क्या उसमें इंडस्ट्री का कोई रोल नहीं है? क्या कैन रेगुलेटर टेक द क्रेडिट कि मेरी वजह से है? ना, एक दूसरे के पूरक हैं. इंडस्ट्री है तो रेगुलेटर है, रेगुलेटर है तो इंडस्ट्री है. सो लेट अस बिकम. एक बारी मुझे याद है डॉक्टर ईश्वर रेड्डी के साथ मेरी काफ़ी लंबी आर्ग्यूमेंट हो गई थी. बाद में ही एक्सेप्टेड माई, आई सेड हैंड होल्डिंग करनी चाहिए. उन्होंने बोला नो, रेगुलेटर कैन नॉट हैव द हैंड होल्डिंग. फिर तो फर्क क्या रह गया? मैंने कहा जी इंटरप्रिटेशन गलत है. हैंड होल्डिंग डजंट मीन कि मैं गलत काम कर रहा हूं और आप मेरी मदद करो. वो हैंड होल्डिंग गलत है. व्हाट आई वांट टू से इज देयर आर सर्टेन गैप्स. We don't have any interactive session. अच्छा, आज I am very happy that Ishwar Reddy is sitting in the front and my main audience is Dr. Ishwar Reddy. कभी आपने सुना है DCGI CDSU has invited for any workshop, any seminar, any interactive session कि आओ आज आपको जो जो changes हो रहे हैं उसके बारे में कुछ ज्ञान दे? इंडस्ट्री को कभी नहीं बुलाते. Why? This is need of the hour. आज USA है, USFD के जाओ, ये कंसेप्ट है. And this I have been suggesting, and one suggestion I gave it to Honorable J.P. Nadda ji when he was the health minister about forum.
we gave a suggestion that all the industry associations should have a, at that time Dr. Ishwar Reddy was officiating DCGI. Dr. Sahab, आपको याद है? Forum was created. Half of the cases and half of the problem were resolved because of the forum. वो after the COVID, 2-3 drug controller came and went, that forum has disappeared. It is a order of the minister. अब वो कहते हैं गरीब की जोरू सबकी भाभी. जो आदमी गरीब है उसकी वाइफ को सब भाभी बुलाते हैं, कोई भी जाके हाथ लगा लेगा, वो बेचारी नमस्ते नमस्ते करती रहेगी. तो हम इंडस्ट्री वाले गरीब की जोरू है. वी कांट गो एंड मेक ए रिप्रेजेंटेशन. भाई आपने फोरम बनाया, उसकी शुरू करो दोबारा. जब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो ये एक बड़ी अद्भुत सी बात है, विलक्षण सी बात है कि हम लोग बैठ करके काफी कुछ कर सकते हैं. नाउ आई कम टू दी recently there was a cough syrup episode. I do not want to name the officer. Somebody said कि Sikri, you are representing, is so and so manufacturer your member? I said give me a time. मैंने luckily list में देखा वो हमारा member नहीं था. But same day I conducted a meeting of my association. Any such member, चाहे वो मैं हूँ, चाहे मेरा जनरल सेक्रेटरी हो, चाहे मैं प्रेसिडेंट हो, चाहे ऑफिस बियरर हो, चाहे जो मर्जी हो, we will blacklist that fellow from my association. See, it's not a nation's image. May I ask, Koteshwar Rao किधर जी? Koteshwar Rao, if any of the drug inspector or ADC or joint DCJ, deputy DCJ अगर पकड़ा जाता है, क्या आप उसको अपनी मेंबरशिप से हटाओगे? माई क्वेश्चन इज टू यू. आपको हटाना चाहिए. दिस सोसाइटी का जो आप काम कर रहे हो ये ईश्वरी कार्य है. आई एम टॉकिंग कि अगर प्रूव हो जाए, इफ इट इज प्रूवन, ये नहीं कि आज कोई केस चला और आप उसको, कहने का मतलब यह है कि सरकार, आज समय बदल चुका है, परिस्थितियां बदल चुकी हैं, हालात बदल चुके हैं, इंडस्ट्री बदल चुकी है, मॉलिक्यूल बदल चुके हैं, टेक्नोलॉजी बदल चुकी है. इस समय डिमांड एंड सप्लाई बदल रही है. युवा पीढ़ी के बारे में सोचो. कहते हैं बदल के रंग को तस्वीर बदल देते हैं, कमां से निकला हुआ तीर बदल देते हैं. तुझसे तेरे आंसू न बदले ए बंदा परवर, बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं. दिल बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, अच्छे अच्छों के हालात बदल जाते हैं. तुझसे तेरे आंसू न बदले ए बंदा परवर, बदलने वालों के तो हालात बदल जाते हैं. चेंज इज द नीड ऑफ द आवर्स. जरूरत है इस समय परिवर्तन की. हमारे बर्ताव के अंदर परिवर्तन चाहिए. ये नहीं कि इंडस्ट्री में नहीं चाहिए, इंडस्ट्री में भी चाहिए. Another suggestion which I want to give to the government through regulator, what is my expectation as an industry? Let regulator work in industry for 6 months on deputation. आप recommend करो अपनी एसोसिएशन की तरफ से, this जो आपकी बॉडी है, and let industry don't give us any power, but let me work as a regulator. खाली टेबल पे बिठाओ मुझे. एक्सचेंज प्रोग्राम बोलते हैं इसको. आज बच्चे आपके फ्रांस जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहाँ के बच्चे यहाँ आते हैं. इज इट नॉट एक्सचेंज प्रोग्राम? वाई कांट इंडस्ट्री कम एंड सी? देयर इज ए, क्या कहते हैं, बुद्धिजीवियों का खजाना है इंडस्ट्री के पास, लेकिन उसको कोई एनकैश करने को राजी नहीं है. मैं सोचता हूँ मैं सबसे बड़ा बुद्धिजीवी हूँ. मुझे ये नहीं पता कि जो चावला साहब ने सारी जिंदगी अपनी पूरी एज ए रेगुलेटर दे दी, उनके जीवन का लक्ष्य क्या है? समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, उद्योग सेवा, फार्मा उद्योग सेवा. तो हमें एक दूसरे के अनुभव का फायदा उठाना चाहिए. नाउ फॉर एग्जांपल PLI स्कीम केम. सी 68% डिपेंडेबिलिटी. डॉक्टर अप्पा जी, यू हैव बीन वर्किंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल. 68% डिपेंडेबिलिटी ऑन चाइना फॉर पर्टिकुलरली इंटरमीडिएट एंड API. ये हमारे लिए शर्म की बात है. आज वो मेटफॉर्मिन देना बंद कर दे तो हमारे जो नेता बैठे हैं आज पार्लियामेंट के अंदर, या जो भी हमारे सरकारी ऑफिसर हैं, मेरे ख्याल डायबिटिक तो हर घर में जा चुकी है. क्या होगा?
3 महीने का स्टॉक मार्केट में होगा, 3 महीने का स्टॉक फैक्ट्री में होगा, 3 महीने का स्टॉक पाइपलाइन में होगा, 9 महीने का 1 साल का स्टॉक होगा, उसके बाद क्या होगा? आज वी हैव टू बी प्राउड दैट ऑलमोस्ट 18,618 करोड़ टिल मार्च 23 हैज बीन डन, एंड इसमें टोटल अमाउंट 21,160 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट हो चुका है. इट मीन्स the arm twisting of particular country is going to be over by October 2024. गर्व की बात है. क्या ये इंडस्ट्री अकेला कर सकती है? नहीं. अगर रेगुलेटर एज ए पार्टनर हाथ मिलाए कि हम आपके साथ हैं, चोरों के साथ मत दो भाई. 99.9% जेन्युइन लेजिटिमेट मैन्युफैक्चरर हैं. जो चोर हैं वो देशद्रोही हैं, उनको तो चोर भी मत कहो, उनको देशद्रोही का क्लास लगाओ, उसको अंदर करो, उसको फांसी चढ़ाओ, उसको जो मर्जी करो, हम वहां पर आपके साथ खड़े होंगे. बट जो इतनी बड़ी स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है, क्या वो इंडस्ट्री अकेला कर सकती है? नहीं कर सकती, जब तक रेगुलेटर हमारे साथ हाथ नहीं मिलाएगा. अभी क्या है कि मोस्ट अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट इज total $950 million worth of FDI has come during last 76 years. 75 साल हमारे स्वतंत्रता को इस साल 76 साल हो जाएंगे. 950 has come, 532 billion has come in the last 90 months. इसमें फार्मा भी है. क्या फार्मा सेक्टर बिना रेगुलेटर के इतनी बड़ी अचीवमेंट, मतलब हमारे देश के लिए कितनी, राष्ट्र के लिए कितनी गर्व की बात है कि जो काम 76 सालों में हुआ वो काम 7 सालों में हुआ. उससे ज़्यादा आई है इन्वेस्टमेंट. एंड सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कब आई है? डॉक्टर साहब, कोविड के दौरान. द हाईएस्ट एफडीआई हैज कम ड्यूरिंग कोविड. इट मीन्स इंडस्ट्री इज सीरियस, गवर्नमेंट इज सीरियस, रेगुलेटर हैज टू शेक हैंड विद द इंडस्ट्री. हम लोग वी कैन डू वंडर्स. 200 देशों को अगर हम वैक्सीन दे सकते हैं कोविड का, 50 देशों को फ्री दे सकते हैं, तो वी कैन डू वंडर्स. फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड इज ए टर्मिनोलॉजी ओनली फॉर फॉर्मेलिटी सेक. वी हैव टू बी ए फार्मेसी. कुछ भी हो जाए. आज हमारा जो कंपटीटर है पड़ोसी देश, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा. एवरीबडी शेकन. पड़ोसी देश पाकिस्तान देख लो, श्रीलंका देख लो, नेपाल देख लो, यूक्रेन देख लो, रशिया देख लो, अफगानिस्तान देख लो, चारों तरफ आग लगी हुई है. एंड वी आर प्रॉस्परिंग. आज हम 5th पोजीशन पे हैं इकोनॉमिकली. नेक्स्ट ईयर वी आर गोइंग टू क्रॉस जर्मनी. तो वी आर गोइंग टू बी 100%, वी आर गोइंग टू बी 4th इन इकोनॉमिक ग्रोथ. एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, वी विल बी क्रॉसिंग जर्मनी. तो कैसे पॉसिबल होगा? इंडस्ट्री, इट इज द इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूशन. I am not talking about pharma industry alone. So every government employee, every government officer has to feel कि मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, कानून की पालना जरूरी है. लेकिन बहुत सी जगह ऐसे हैं जो हम आपस में, अनप्रेसिडेंटेड लॉकडाउन के अंदर भी ऐसा कुछ हुआ है. नाउ 61 सेक्टर के अंदर एफडीआई इन्वेस्टमेंट आई है. कैन यू बिलीव? 61 सेक्टर. एंड ऑल द स्टेट्स. कोई ये नहीं कह सकता झारखंड में नहीं आई, छत्तीसगढ़ में नहीं आई. ऑल द स्टेट्स एंड ऑल द यूनियन टेरिटरी. दिस इज वेरी सरप्राइजिंग. आई मीन, हमारे गर्व से हमारी छाती चौड़ी हो जानी चाहिए. वो 56 इंची की छाती खाली प्राइम मिनिस्टर की नहीं है. हमारी भी अगर 36 इंच की है तो हमें 56 बनानी चाहिए, क्योंकि इससे बढ़िया हमारे लिए क्या हो सकता है. तो इस प्रकार की जो उपलब्धियां आ रही हैं, उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए. नेक्स्ट इशू इज, रिसेंटली गवर्नमेंट हैज given the guidelines and that cough syrup के लिए जो guidelines आई हैं कि you have to send the sample. FOP has given a suggestion to the government of India just last week, I think 21st of June. प्राइम मिनिस्टर को हमने चिट्ठी भेजी है, नीति आयोग को भेजी है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री को भेजी है. वी आर रेडी टू ज्वाइन हैंड विद द गवर्नमेंट ऑन पीपीपी मॉडल, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो लैब है उसकी कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है. आज ठीक है आपने इशू कर दिया ऑर्डर, दे हैव ए कैपेसिटी कंस्ट्रेंट. तो हम लोग पीपीपी, क्योंकि हम भी चाहते हैं क्वालिटी इज इक्वली इंपॉर्टेंट, लेकिन इस प्रकार के प्रपोजल के अंदर हमें सरकार का कोऑपरेशन चाहिए, रेगुलेटर का कोऑपरेशन चाहिए. अब नाउ वी ऑलवेज टॉक अबाउट द फार्मा. हाउ अबाउट एक्सिपिएंट, हाउ अबाउट द सॉल्वेंट.
क्या जब कभी भी कोई सैंपल की प्रॉब्लम आती है, सरकार को, रेगुलेटर को इक्वली एक्सिपिएंट को भी रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए, सॉल्वेंट वाले को भी पकड़ना चाहिए कि भाई कहीं कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इसके बाद आता है जी बैन ऑफ प्रोडक्ट। अभी रिसेंटली कुछ प्रोडक्ट बैन हुए हैं। इमीडिएटली रेगुलेटर बिकम्स प्रोएक्टिव। वो इंडस्ट्री को, डिस्ट्रीब्यूटर को, अरे भैया कुछ इट टेक्स फ्यू डेज, एकदम उसके पीछे लग जाते हैं, इंडस्ट्री के पीछे। एंड देन वी गो टू द कोर्ट एंड ऑलवेज कोर्ट गिव्स द स्टे कि भाई तुम अपना स्टॉक वगैरह। कहने का मतलब है कि पैनिक क्या है? क्या इंडस्ट्री चोर है? मेरे लिए भी वो दवाई, मेरा बेटा भी, मेरी बेटी भी वही दवाई खाती है, मेरा ग्रैंडसन, मेरी ग्रैंड डॉटर भी वही खाती है। आप पैनिक मत क्रिएट करो। ऐसे केसेस में क्या है कि गिव देम सम लीवरेज, भाई लिक्विडेट होने दो स्टॉक तो। या जब कोर्ट दे सकती है, कोर्ट गिव टाइम ऑल्सो, एक दिन का टाइम नहीं देती, दे गिव टाइम, भाई चलो आप, तो जो कोर्ट देती है, वाई शुड आई गो टू द कोर्ट? वाई कांट वी हैव अंडरस्टैंडिंग? वाई कांट यू अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज, आई अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज? रेगुलेटर एज ए रेगुलेटर हैज टू रिकमेंड टू द गवर्नमेंट। आज मोस्टली कई स्टेट के अंदर आईएएस क्यों, ब्यूरोक्रेट क्यों ड्रग कंट्रोलर है? वो आप लोगों की वजह से है। आप लोग अगर यूनाइट हो जाओ ना इंडस्ट्री के साथ देश हित में, वाई शुड एन आईएएस ऑफिसर बिकम ए ड्रग कंट्रोलर ऑफ ए स्टेट? क्यों? क्या डॉक्टर ईश्वर रेड्डी इज इनकम्पिटेंट? क्या नया नौजवान लड़का बलदेव जो है अपना चौधरी, क्या इनकम्पिटेंट है? क्या कमी है? ड्रग कंट्रोलर होना ही चाहिए फार्मेसी। मैं फार्मेसी स्टूडेंट नहीं हूं, मैं ब्यूरोक्रेट हूं, पहले ब्यूरोक्रेट रह चुका हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि जिसका अधिकार है उसको दो ना। आप लोग इंडस्ट्री के साथ मिलकर के अपने आप को मजबूत करो, इंडस्ट्री को मजबूत करो। मजा है किसी ब्यूरोक्रेट की हिम्मत हो जाए कि वो ड्रग कंट्रोलर की पोस्ट पे जाके बैठ जाए। ऐसी बोल्ड स्टेटमेंट कोई नहीं देगा। आई ओनली कैन गिव एंड आई एम गिविंग इन ओपन फोरम कि भैया आपस में मिलके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जब कोई प्रोडक्ट बैन हो उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट मत करो। जब कोर्ट हमें रिलीफ दे सकती है तो आप भी दे सकते हो। सिमिलरली एनएसक्यू की फिगर तो बड़ी जल्दी मीडिया में आ जाती है। जो एनएसक्यू नहीं है, मान लो 0.1% एनएसक्यू हो गया, 99.9% की भी तो फिगर करो ना कि इंडस्ट्री ने इतना अच्छा काम किया है। वो नहीं होता। इमेज खराब, इस समय इंडस्ट्री की इमेज खराब क्यों हो रही है? उसके लिए रेगुलेटर इज ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल। आप लोग उसको, अपनी इज्जत को ढकना होता है। ये हमारे देश के, हमारे परिवार की बात है। बाहर वाले फायदा उठाते हैं, बोलते हैं इसको तो आप देते हो इंस्टीट्यूशन बिजनेस के अंदर, ईएसआई में देते हो आप 2 रुपए की गोली और हमें 2.5 रुपए की देते हो। वो आजकल कंपैरिजन करने लगे हैं। तो इसलिए देश हित में हमको सबको एक जैसे होना पड़ेगा। और देखो तो इशू तो कई थे, लेकिन आई विल ट्राई टू कम, क्योंकि आई वांट कि मैं 15 मिनट कम लूं ताकि आने वाले को कुछ समय मिल पाए। तो इसके लिए इंटरेक्टिव सेशंस आर लैकिंग। Now, for example, lot of time, every time we talk about the industry-academia collaboration. When Dr. Ishwar Reddy was holding the charge, I gave him a suggestion that we are not able to have proper tie-up. बातें होती हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। As a regulator, you take the lead कि yes, industry and एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों की शादी करवानी है। शादी करवाने के लिए कौन चाहिए? ब्राह्मण चाहिए। आप ब्राह्मण बन जाओ। See, I am from industry, he is from academia. ब्राह्मण का रोल करो, कराओ इन दोनों की शादी, देखो अच्छे अच्छे बच्चे पैदा होंगे। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि देयर इज ए लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। कहते हैं, डॉक्टर रामाकृष्ण हंस रहे हैं, कहते हैं मुलाकातें जरूरी हैं। डॉक्टर, आई एम एड्रेसिंग टू यू, मुलाकातें जरूरी हैं अगर रिश्ते निभाने हैं। लगाकर भूल कर पौधे भी सूख जाते हैं। इफ यू डू द प्लांटेशन एंड इफ यू डोंट वाटर देन वो सूख जाएंगे। इसलिए हमारी आपस में मुलाकातें बहुत जरूरी हैं। इसके बाद मैं आता हूं, वन मोर सजेशन आई गेव। हम लोग आपस में बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं कि मेक ए फार्मा ट्रिब्यूनल, लेट एक्स ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया और ड्रग कंट्रोलर ऑफ गुजरात बिकम द चेयरमैन ऑफ द ट्रिब्यूनल। कोर्ट में इतनी मुकदमेबाजी, हमारे पास एक्सपर्ट हैं, आपके पास एक्सपर्ट हैं, बैठ के हम सारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देते हैं, कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हमने सजेशन दी है, लेट रेगुलेटर आल्सो अंडर दिस बैनर ऑफ दिस एसोसिएशन, लेट कोटेश्वर राव राइट टू द गवर्नमेंट कि देयर इज अ नीड फॉर ट्रिब्यूनल। हमारी जो प्रॉब्लम 10-10 साल केस चलते हैं, 6 महीने के अंदर रिजॉल्व कर सकते हैं। कल को
रिटायरमेंट की एज आ गई, अब अपा जी जैसे आदमी सारी ज़िंदगी इन्होंने पूरी ज़िंदगी सेवा करी, ईमानदारी से करी। आई एम ए विटनेस। एक फोरम के अंदर मैंने साफ बोल दिया इस सबसे बड़ा ईमानदार आदमी यही है। क्यों अपा जी? वो बंदा जिसने इनके ऊपर कोई एलिगेशन लगाया था वो स्वर्ग में बैठा है। स्वर्ग में नहीं, ऐसे आदमी नरक में होते हैं, वो नरक में बैठा है। तो मैंने बोला इससे ईमानदार आदमी कोई नहीं है। तो ऐसे आदमी को लगाओ ना ट्रिब्यूनल का चेयरमैन। इनके पास नॉलेज है, इनके पास विजडम है, इनके पास ज्ञान है। तो एक ट्रिब्यूनल की मैं देना चाहता हूँ सलाह। और एक मैं लास्ट में एक संस्कृत का श्लोक बोल करके मैं अपनी वाणी को विश्राम देना चाहता हूँ। रेगुलेटर कैसा होना चाहिए, ये थोड़ा गंभीर विषय है और मैं चाहता हूँ जो नौजवान हमारे ड्रग इंस्पेक्टर बैठे हैं, हमारे बलदेव चौधरी जैसे, हमारा अमनदीप है, इवन दीपक शर्मा भी हमारे लिए, हमारे तो उत्तराखंड के जो ड्रग कंट्रोलर वो भी जवान हैं। देयर इज ए कृष्ण पुराण, उसके अंदर एक श्लोक है, परिपूर्णतमं शांतम राधा कांतम मनोहरम सत्यम ब्रह्म स्वरूपम च नित्यम कृष्णम नमाम्यहम्। इसका मीनिंग सुनो। रेगुलेटर कैसा होना चाहिए? परिपूर्णतमम, ए मैन हु इज कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट। परिपूर्णतमम, चावला जी आप तो समझते हैं। शांतम, बिहेवियर में वो शांत होना चाहिए, एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, झगड़ालू नहीं होना चाहिए, वो राक्षस प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए। शांतम। राधा कांतम मीन्स सखा भाव, फ्रेंडली। भाई कृष्ण का और राधा का मित्रता तो थी ना, तो कैसा होना चाहिए? राधा कांतम, फ्रेंडली, सखा भाव। मनोहरम, मनोहर कहते हैं जो दूसरे के मन को हर ले। ए मैन हु कैन अट्रैक्ट अदर्स, उसकी ऐसी छवि होनी चाहिए। अब जैसे ये हमारे चौधरी साहब मुझे मिले, मेरे दीवाने हो गए और मैं भी इनका हो गया। अब मैं जाऊंगा इनके यहाँ सलासर दर्शन करने के लिए, वीआईपी मुझे ट्रीटमेंट मिलेगा। तो इनकी छवि कैसी है? मनोहर, मनोहरम। आगे क्या है? सत्यम, ही शुड नॉट बी अ लायर, झूठा आदमी नहीं होना चाहिए। रेगुलेटर सच्चा होना चाहिए। सत्यम। ब्रह्म स्वरूपम, हम सब ब्रह्म स्वरूप हैं। अहम ब्रह्मासी, मैं स्वयं ही उस अंशी का अंश हूँ। जब ये मन के अंदर भाव आ जाएगा ना, तो राष्ट्र की भावना आपके अंदर अपनी आप जागृत हो जाएगी कि मैं रेगुलेटर सिर्फ कागज़ों में हूँ, सैलरी के टाइम, अपॉइंटमेंट के टाइम। उसके बाद मेरा लक्ष्य क्या है कि राष्ट्र हित में औषध उद्योग के साथ हाथ मिला करके ईमानदार लोगों के साथ बैठ के ईमानदारी से इस छवि को, जो इमेज हमारा खराब हुआ है, उसको साफ करना और चोरों को और देशद्रोहियों को अंदर डलवाना। इंडस्ट्री आपके साथ है। बोलो भारत माता की जय। थैंक यू।